प्रागैतिहासिक काल 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। निम्नलिखित में से मानव माता कहा जाता है? लूसी। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियन सेपियन। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्वपाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोरा। पूर्वपाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था प्राकृतिक। पूर्वपाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पूर्वपाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? अहाड़। निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब। सिंहावल एक पुरास्थल है निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघावो। गुफा पुरास्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवच मिले हैं? पटने। आंध्र प्रदेश का मुच्छतला
चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? एवेविलियन, एसियुलियन, मुस्तिरियन, मैगडलेनियन। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्यपाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्यपाषाण। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल स्थित है। स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग हरिण के सिंगों की छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। सराय नाहर राय महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय 1। 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? पहला भाजा, दूसरा भीमबेटका, तीसरा जौरा, चौथा अजंता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उत्तर है भीमबेटका और जौरा। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्यपाषाण काल। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्यपाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी खेती-बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। खेती-बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा।
खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले थे? बुर्जहोम, गुफकराल। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। चाक। व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्जहोम में। मानव संविधानों में बकरी दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में। कथन ए। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ए सही है, रीजन गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूडी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुराजार देवी पश्चिम बंगाल। कुचाई उड़ीसा। दाओजली हैंडिंग असम। पायनथोरलंग 3 मेघालय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 नवपाषाणिक स्थल, सूची 2 राज्य। ए कोल्डिवा उत्तर प्रदेश। उतनूर आंध्र प्रदेश। हल्लूर कर्नाटक। पयमपल्ली तमिलनाडु। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल 1, 2, 3, 4 संख्याओं में चिह्नित है, क्रमशः हैं। पहला है मेहरगढ़, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है कोटदीजी, चौथा है सुरकोटरा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तामवती के नाम से प्रसिद्ध है? अहाड़। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संस्कृति, सूची 2 से क्षेत्र। अहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र। प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्षेत्र, सूची 2 संस्कृति। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिरान संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरबे संस्कृति। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इमाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्र मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे?
उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ताम्रपाषाणिक क्षेत्र, सूची 2 सावधान। महाराष्ट्र क्षेत्र, शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र, शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्ण सावधान, पूर्वी भारत आंशिक सावधान। निम्नलिखित में को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति, जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 लौह उपकरण प्राप्ति स्थल, सूची 2 राज्य। अंतरजीखेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान, चिरांद बिहार, महिसादल पश्चिमी बंगाल। थैंक यू।